नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट ब्रदर में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों थंबनेल लेके तो आप समझ ही गए होंगे आज हम किसके ऊपर बात करने वाले। दोस्तों हम हाथी के ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में आज से आपसे बात करने वाले जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों हाथी स्थल पर रहने वाला सबसे विशालकाय स्तनपायी जानवर है जो मुख्यतः सहारा अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया में पाया जाता है। पंख जैसे बड़े बड़े कानों और बड़े दांतों वाले जानवर हाथी का दिमाग संपूर्ण प्राणी जगत में सबसे विकसित दिमाग है। इसकी गणना एक बुद्धिमान जानवर के रूप में मानी जाती है। दोस्तों इंसान के कई बच्चों में जैसे अंगूठा चूसने की आदत होती है, वैसे ही हाथियों के बच्चों में अपनी सूंड चूसने की आदत होती है। डॉल्फिन, हाथी, बंदर तथा एस की तरह हाथी भी अपने आप को दर्पण में पहचान सकता है। दुनिया में अब तक का सबसे बूढ़ा हाथी एशियाई हाथी लिन वांग नामक हाथी था, जिसकी फरवरी 2003 में ताइवान के एक चिड़ियाघर में 86 साल की उम्र में मौत हो गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया के सबसे बड़ी हाथी का वजन करीब 1200 किलो तथा ऊंचाई 13 फीट थी। वह 1955 में अंगोला में मारा गया। दोस्तों हाथी अपने मर्द साथी की हड्डियों को उसके मरने के स्थान पर दफना देते हैं। कीचड़ हाथियों के लिए सनस्क्रीन का काम करती है। वह उसकी त्वचा को सूरज के परावैंगनी किरणों से बचाता है, इसलिए हाथी को कीचड़ में लौटते हैं। दोस्तों हाथी चींटियों और मधुमक्खियों से डरते हैं, इसलिए कई अफ्रीका देशों में किसान हाथियों से अपने खेतों की रक्षा के लिए खेत के किनारों पर मधुमक्खियां पालते हैं। वर्तमान में हाथियों की केवल 2 जातियां बची है, पहली अफ्रीका हाथी तथा दूसरी एशियाई हाथी। अफ्रीकन हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय स्तनपायी जानवर है। अफ्रीकी हाथियों का वजन लगभग 6000 किलो तथा ऊंचाई 3.2 मीटर होती है। वहीं एशियाई हाथियों का वजन करीब 4000 किलो तथा ऊंचाई 2.7 मीटर होती है। जंगल में हाथी का औसतन जीवन काल लगभग 50 से 70 वर्ष होता है। दोस्तों हाथी एक शाकाहारी जानवर है जो विभिन्न प्रकार के पौधे, पत्ते, फल व आदि आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों हाथी खाने के शौकीन होते हैं और प्रतिदिन लगभग 16 घंटे भोजन करने में बिताते हैं। इस दौरान वे 600 पाउंड तक का आहार ग्रहण कर लेते हैं। संपूर्ण प्राणी जगत में सबसे ज्यादा विकसित दिमाग हाथियों का होता है। उनके मस्तिष्क का वजन 4 से 5 किलो होता है और जो इंसान की मस्तिष्क की तुलना में 3 से 4 गुना बड़ा है। हालांकि उनके विशाल के अनुसार उनका दिमाग बहुत छोटा है। हाथी एक समझदार जानवर है जो देखकर नकल कर सकता है। चिड़ियाघर में वे बड़ी आसानी से साधारण ताला खोलना सीख जाते हैं और आपने उनको सर्कस करते हुए भी देखा होगा। हाथी अपनी सूंड से पेंट भी कर सकते हैं। फिनिक्स चिड़ियाघर में रूबी नामक हाथी द्वारा बनाई गई पेंटिंग की जब बिक्री की गई तो वह सबसे महंगी पेंटिंग $25,000 में बिकी। हाथी 13 से 14 वर्ष की उम्र में यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। मादा हथनी लगभग 50 वर्ष की उम्र तक प्रजनन कर सकती है। वे हर 2 से 4 साल में बच्चा पैदा कर सकती है। एक बार में एक हथनी आमतौर पर एक ही बच्चा पैदा करती है। हाथियों के जुड़वा बच्चे बहुत कम होते हैं। दोस्तों जन्म के समय नवजात हाथी का वजन करीब 90 से 120 किलो तक होता है तथा ऊंचाई उसकी 3 फीट के करीब होती है। अपने भारी वजन के बावजूद नवजात हाथी जन्म के समय ही खड़ा हो जाता है। नवजात हाथी पूर्ण रूप से अंधे होते हैं। चलने फिरने के लिए वे अपनी माता या समूह अन्य की मादा हथनियों पर निर्भर रहते हैं। सूंड द्वारा टटोल कर भी वे चलने फिरने में मदद ले लेते हैं। हाथी के बच्चे का शरीर छोटे बालों से ढका होता है। शारीरिक विकास के साथ इन बालों की वृद्धि भी कम हो जाती है। अधिकांश स्तनधारियों के बालों के विपरीत हाथी के शरीर के बाल अफ्रीका और एशिया के गर्म मौसम में उनके शरीर को ठंडा करने में सहायक होते हैं। हाथियों की त्वचा कई जगह अखबार जितनी पतली होती है जैसे कान के भीतर की त्वचा, तो कई जगह लगभग 1 मीटर चौड़ी होती है जैसे पीठ की त्वचा। मोटी होने के बावजूद हाथी की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। वे उस पर बैठने वाली मक्खी को भी महसूस कर सकते हैं। हाथी की त्वचा 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की त्वचा से अधिक झुर्रीदार होती है। हाथी कई तरह की आवाज़ निकाल सकते हैं। उनकी सबसे अच्छी तरह से पहचान जाने वाली आवाज़ चिंगाड़ है जो वे उत्तेजना, संकट और आक्रामकता के समय निकालते हैं। हाथियों के मुंह के बाहर जो बड़े दांत दिखाई देते हैं उन्हें टस्क कहते हैं। वे बढ़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त हाथियों में 4 मोलर दांत भी होते हैं जो 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। हर दांत का वजन करीब 5 पाउंड होता है। नर हाथी के टस्क 1 वर्ष में लगभग 7 इंच तक बढ़ जाते हैं। अफ्रीकी हाथी की तुलना में एशियाई हाथियों के टस्क बहुत छोटे होते हैं। दोस्तों हाथी की सूंड उनकी नाक और ऊपरी होड़ दोनों है। उसके द्वारा वे सांस लेते हैं, सूंघते हैं, पकड़ते हैं और आवाज भी निकालते हैं। दोस्तों हाथी की सूंड के अंत में उंगली जैसे उपांग होते हैं जो अफ्रीकी हाथी में 2 और एशियाई हाथी में 1 होता है। इसके द्वारा वे विभिन्न वस्तुओं को उठा लेते हैं। दोस्तों हाथी आपस में अपनी सूंड मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। हाथी की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। अच्छी तरह सूंघने के लिए वे अपनी सूंड को लहराते हैं। हाथी पानी की गंध से इतने परिचित है कि वे 3 मील दूर से
इसे पहचान लेते हैं। हाथी एकमात्र स्तनपायी है जो कूद नहीं सकते। वे इतने भारी होते हैं कि एक ही समय में जमीन से सभी 4 पैरों को उठा नहीं सकते। तो हाथी खड़े खड़े भी सो सकते हैं। दोस्तों सर्कस में जो हाथी आपको दिखते हैं वो मादा हाथी होते हैं, क्योंकि उनको नियंत्रित करना बहुत आसान होता है। दोस्तों हाथी दांत के लिए हाथियों को मार दिया जाता है, जिससे हाथियों की संख्या बहुत कम हो रही है। एशिया अफ्रीका में हाथियों की संख्या लगातार घट रही है। तो दोस्तों आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और अमेजिंग फैक्ट के साथ। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।